आउट नारे लगे, देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहां, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीजें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो, और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीजें उनके हाथ में आ गई। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया कि जनाब ठीक है आप आए हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। मोदी जी गए मालदीव्स, और इससे पहले तो मालदीव्स के साथ भी आपके टर्म्स खराब थे और वहां से बड़ी जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आया करती थी, फिर एकदम आप लोगों की अब ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वहां पे ना सिर्फ ये कि मोदी जी गए तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है, और तकरीबन 565 मिलियन डॉलर्स जो है वो भारत जो है वो मालदीव्स को देगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशंस आप लोगों के जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और पहले इतनी टेंशन थी और फिर इतने अच्छे हो गए, तो सर हमारे अंदर कौन से कांटे लगे हुए, हमारे साथ भी ठीक करिए। देखिए इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रेसिडेंट मोइजू साहब हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को खुद लेने पहुंचे थे, स्वयं लेने पहुंचे थे एयरपोर्ट पे। दैट्स वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। दूसरी बात यह है कि मोइजू साहब का इलेक्टोरल प्लान, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमंग अदर थिंग्स जो था वो ये था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो बेस है मालदीव्स में उससे उनको निकाल के बाहर वो फेंकना चाहते थे। दिस वाज वन ऑफ द मेजर इलेक्टोरल प्लान, ठीक है ना, जिस पे कि वो राइड करके आए थे। भारत का ये दौरा, मोदी साहब का ये दौरा जो है मालदीव्स का, ये भी एक इसका बड़ा बैकड्रॉप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन द सेंस कि जब मोहम्मद मोइजू जो कि नए सदर हैं मालदीव्स के, वो इलेक्ट हुए थे तो उनका जो स्लोगन था कि हमने इंडिया की कोई मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे मालदीव्स में, जितने भी इंडिया के यहाँ मिलिट्री पर्सनल है उनको मालदीव्स छोड़ना पड़ेगा। और ये हुआ 2023 से, मेरे ख्याल में नवंबर में इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, और फिर मार्च अप्रैल जून 2024 तक हमने देखा कि इंडिया से, मालदीव से सारे इंडियंस जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो निकल गए। अब उसके बाद फिर मोइजू साहब ने चाइना का दौरा भी किया, लेकिन अब कुछ लगता ये है कि भारत का जादू चल गया है, जहां तक मोइजू या मालदीव्स है या मोइजू साहब है, क्योंकि मोइजू साहब का पहले तो बड़ा एंटी इंडिया स्टांस था, लेकिन अब वो लगता है कि बड़े करीब हैं। और अभी जो मोदी साहब गए हैं मालदीव्स, ये मालदीव्स की जो 60th एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और अब इन्होंने एक $500 मिलियन से ज़्यादा क्रेडिट लाइन भी दी है इनको, और भी बहुत से MOUs भी साइन किए हैं, क्योंकि मालदीव स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जो उसकी लोकेशन है, और इसमें चाइना भी इंटरेस्टेड है, भारत भी इंटरेस्टेड है। कोई एक ज़माना था मामून अब्दुल क़य्यूम साहब का, जब वो सदर हुआ करते थे तो पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन मोहम्मद मोइजू साहब की जो चीज़ें देखते हुए मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान भी जो है इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देगा। मोहम्मद मोइजू यही बंदा है जिसने बोला था कि जो 70-75 भारतीय फौजी हैं इनको निकालो मालदीव से, निकालो, जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? जब इसने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था, इसने हजारों लाखों मालदीवियंस को बेवकूफ बनाया था कि भारत कब्जा कर लेगा, इंडियन आर्मी आ जाएगी, इंडियन नेवी आ जाएगी, वहां पे बैठ जाएगी, कब्जा कर लिया है, हजारों की तादाद में है। अच्छा ये सब आइलैंड्स हैं, मालदीव्स हैं, इट्स अ होल बंच ऑफ आइलैंड्स। इसने बोला उस आइलैंड में फौजी बैठे हैं, उनको जाके बोला कि उस आइलैंड में, वो थे 70-75। और वो 70-75 क्यों थे दोस्तों? वो 70-75 इसलिए थे क्योंकि मालदीव्स ने भारत से मदद मांगी। मालदीव्स ने बोला कि साहब हमारा एक अस्पताल यहां पे मेन आइलैंड में है,
माले में, जो मेन आइलैंड में मेन अस्पताल है हमारा, अच्छा वो भी भारत ने बनवाया था। अब इशू ये है कि अगर आपको मरीज लाना है तो कोई रोड तो है नहीं कि आप एम्बुलेंस में टॉ टॉ करते हुए ले आओगे, आपको हवाई जहाज से लाना है, आपको हेलीकॉप्टर से मरीज लाना है, वो हेलीकॉप्टर चाहिए। अच्छा ठीक है, इंडिया ने बोला लो हेलीकॉप्टर, फिर उन्होंने बोला साहब हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो पायलट। फिर बोला साहब हेलीकॉप्टर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसका रिफ्यूलिंग, अच्छा ये लो टेक्नीशियन, ये लो एडिशनल क्रू, राइट। फिर बोला साहब हमारे यहां ना ड्रग स्मगलिंग और आर्म्स स्मगलिंग बड़ी होती है, बड़ा यहां पे लोग ड्रग्स ले आते हैं, आर्म्स ले आते हैं, और हम तो इस्लामिक देश हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये लो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। अच्छा साहब डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए पायलट चाहिए, ये लो पायलट। अच्छा साहब दूसरा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट चाहिए, चलो दूसरा ले लो, उसके पायलट ले लो, उसका क्रू ले लो, उसके मैकेनिक्स ले लो, उसका मेंटेनेंस स्टाफ ले लो, उसका फ्यूल डंप ले लो, उसका सब कुछ ले लो। भारत ने मालदीव्स के कहने पर वहां पे एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, क्योंकि मालदीव्स ने मदद की गुहार लगाई थी। इन्हीं फौजियों को देखते हुए मालदीव्स के ही इस मोहम्मद मुइजू ने अपने चुनाव में साजिश करी और यह बोला कि नहीं नहीं, ये तो इंडियन आर्मी आ गई कब्जा करने के लिए हमारे ऊपर, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अब यही आदमी मोदी जी को वेलकम कर रहा है, एयरपोर्ट गया रिसीव करने के लिए अपने पूरे के पूरे स्टाफ के साथ। वहां पे ये देखिए बच्चा फूल दे रहा है। यहां पे Prime Minister Narendra Modi arrived in Maldives on 25th July, Friday, as a part of his second leg of the two-nation visit. PM Modi has been invited by Maldivian President Mohamed Muizzu and will attend the country's 60th Independence Day celebrations as guest of honor. यहां पे जब मोदी जी अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, राइट, सामने मोहम्मद मुइजू भी आया। और आपको एक और बात पता है, इसको सच्चाई बताने वाला, मोहम्मद मुइजू को सच्चाई बताने वाले भारत के NSA थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूं। डोवाल साहब से मुइजू की मीटिंग हुई और डोवाल साहब ने बोला कि देखो मिस्टर मोहम्मद मुइजू, यू आर अ वेरी गुड मैन, ये रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलो, आप भटक गए रास्ते पे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपके हाथ में टॉर्च पकड़ा दिया, वापस रास्ते पे आ जाओ। और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियां दो, तुम सारा कुछ करो। बहरहाल इस चीज में अगर आप ये देखें कि जो मौजू साहब है, उनकी जो फाइट है अगेंस्ट ड्रग ट्रेड और उन बाकी चीजों के अंदर, उसमें इंडिया कहता है जी हम आपकी मदद करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं, हम भी ड्रग्स के खिलाफ है। हालांकि ड्रग्स एक दूसरे इनके दोनों मुल्कों में ही आती हैं, पाकिस्तान तो या अफगानिस्तान तो वहां ड्रग थोड़े भेजेगा वहां पे, ठीक है जी। तो ये बहरहाल ये अरेबियन सी के अंदर क्या होता है, कैसे, अब इंडिया कहता है जनाब आपके यहाँ ड्रग्स हैं, हमारी इंडियन जो नेवी है आपकी मदद करेगी। इसका मतलब क्या, इंडिया बेसिकली इन चीजों में इन तमाम मुल्कों की हेल्प करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। छोटे मुल्क हैं, रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सेकेंड, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के साउथ में इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस पाई गई और श्रीलंका में अटैक वगैरह हुआ था, तो वो समझते हैं वो जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, बेसिकली तो ये जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन है ये मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। बाकी अगर किसी और फेथ के अंदर रेडिकलाइजेशन हो तो वो समझते हैं ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं।